हे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोग इतने सक्सेसफुल, हैप्पी और हेल्दी क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है क्या? सो फ्रेंड्स, 2006 में रोंडा बर्न ने हमें एक बुक दी थी, द सीक्रेट, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था। लेकिन द सीक्रेट सिर्फ आधा सच था। उस सीक्रेट को एक्टिवेट करने वाली असली चाबी क्या है? वो चाबी है द पावर। आज की वीडियो में हम रोंडा वन की फेमस बुक द पावर का डीप ब्रेकडाउन करेंगे। हम समझेंगे कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी फोर्स क्या है, ये कैसे काम करती है और आप इसे अपनी लाइफ में मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप्स बदलने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, बुक का सबसे पहला और सबसे बड़ा टेकवे है, लव इज द अल्टीमेट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। रोंडा वन कहती है कि दुनिया में हर अच्छी चीज, पैसा, अच्छी हेल्थ, सक्सेसफुल कैरियर, अमेजिंग रिलेशनशिप्स, ये सब लव की वजह से मिलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड फीलिंग्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलती है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लेकिन आप वही अट्रैक्ट नहीं करते जो आप सोचते हैं। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप फील करते हैं, सोचते हुए फील करते हैं। सो पॉजिटिव फीलिंग्स इक्वल टू हाई फ्रीक्वेंसी। जब आप खुश होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं या किसी चीज को पसंद करते हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स इक्वल टू लो फ्रीक्वेंसी। जब आप गुस्सा, कंप्लेंट, जेलसी या फियर फील करते हैं तो आप लो फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। की रिसर्च कहती है कि फिजिक्स के हिसाब से हर चीज वाइब्रेशन है। आपकी फीलिंग्स आपका मैग्नेटिक फील्ड तय करते हैं। अगर आपका फीलिंग चार्ट नेगेटिव है तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को मैग्नेट की तरह पुल करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इस पावर को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? रोंडा वन ने 3 सिंपल स्टेप्स का क्रिएशन प्रोसेस बताया है। स्टेप 1, इमेजिन यानी कल्पना करो। जो भी आपको चाहिए, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, अच्छा घर हो या अच्छी हेल्थ, उस चीज को पूरे डिटेल के साथ इमेजिन करो। अपनी इमेजिनेशन को बिना किसी लिमिटेशन के यूज करो। सेकेंड स्टेप, फील करो यानी उसे महसूस करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। सिर्फ फोटो देखना काफी नहीं है, आपको वो फीलिंग अभी जनरेट करनी पड़ेगी जो आपको उस चीज के मिलने के बाद होती है, यानी एंड रिजल्ट। आप जब वो मिल जाएगी आप कितना खुश होगे, उसे दिल से महसूस करना है। अगर आपको पैसे चाहिए तो अभी से एबंडेंस और फ्रीडम फील करें। अगर हेल्थ चाहिए तो एनर्जेटिक फील करें। अगर लव चाहिए तो लवेबल फील करें। इस तरह से डीपली महसूस करें, फील करें, तभी ये आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। स्टेप 3, रिसीव यानी एक्सेप्ट करो। ट्रस्ट द यूनिवर्स। डाउट मत करो कि ये कैसे होगा, ये कब होगा। जब आप डाउट करते हैं तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लगते हैं। यूनिवर्स पर भरोसा रखो और अलाउ करो कि आप वो अब तक आएगी, क्योंकि यूनिवर्स में सबके लिए है। देयर इज एनफ फॉर एवरीवन। सो ट्रस्ट करें और अचीव करें। और उससे भी अगर ज्यादा जल्दी चाहिए तो इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए रोंडा वन ने 3 टूल्स बताती हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना। पहला टूल, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना। ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास अभी हैं, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि आप खुश हैं और रिजल्ट आपको और ज्यादा खुश होने के कारण मिलते हैं। सेकेंड टूल, प्ले एंड प्रिटेंड। बच्चों की तरह बनो। बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं बिना ये सोचे कि ये रियल है या नहीं। जब आप अपने गोल्स के साथ प्लेफुल होते हैं तो आपके अंदर से फियर और रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। इसलिए एकदम सच्चा बनो
ऑनेस्ट बनो, बच्चों की तरह बनो। तभी आप ओवरथिंक नहीं करोगे, डाउट भी नहीं करोगे। थर्ड टूल, लव एवरीथिंग, क्योंकि लव की एनर्जी सबसे हाई है। सो फ्रेंड्स, लाइफ में जो भी चीज आपको पसंद आए, चाहे वो रास्ते में वाली एक अच्छी कार हो या किसी और की सक्सेस, उस पर प्यार और एप्रिसिएशन शावर करो। जब आप दूसरों की खुशी से खुश होते हैं तो आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पावर को हम डेली लाइफ में अलग अलग एरियाज में कैसे यूज कर सकते हैं। पहला है मनी, सबको चाहिए पैसा। सो प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली ज्यादातर लोग बिल्स पे करते वक्त दुख या चिंता फील करते हैं। बिल पे करने के बाद दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? जब भी आप बिल पे करें, ग्रेटफुल बने कि आपके पास उस सर्विस को यूज करने की एबिलिटी है, इसलिए आप बिल्स दे पा रहे हैं। सो बिल्स को ब्लेसिंग समझिए, बर्डन नहीं, और खुश रहिए कि आप इतना तो काबिल हैं कि आप बिल दे पा रहे हैं। सो सेकेंड, रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते। प्रॉब्लम क्या है? जब हम दूसरों की कमियां और फ्लॉज ढूंढते रहते हैं तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसका सलूशन क्या है? लाइफ इज ए मिरर, आप जो दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा। तो इसलिए दूसरों की अच्छाइयों पर फोकस करो, तभी आप वही अट्रैक्ट कर पाओगे, ना कि कंप्लेंट करना है कि उनमें क्या कमी है। सो थर्ड, हेल्थ यानी सेहत। प्रॉब्लम क्या है? बीमारी के बारे में लगातार बात करना और डरना। सॉल्यूशन क्या है? अपने बॉडी के उन पार्ट्स पर फोकस करो जो परफेक्टली काम कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर थैंकफुल रहो और फील करो कि आप हेल्दी हैं, क्योंकि अभी मैं बात कर पा रही हूँ तो मैं बात कर पा रही हूँ, इसके लिए भी थैंक यू फील करना है। सो फ्रेंड्स, द पावर का मेन मैसेज बहुत ही सिंपल है। यू गेट व्हाट यू गिव, जो आप देंगे वही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप लव, ग्रैटिट्यूड और जॉय देंगे तो हैप्पीनेस और एबंडेंस वापस आएगी। लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म, एंगर और कॉम्प्लेन देंगे तो वही नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होगी। आपकी लाइफ किसी और के हाथ में नहीं है, आपकी फीलिंग्स के हाथ में है। तो आज ही इसे अपनी फीलिंग्स को शिफ्ट कीजिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलनी शुरू होती है। फ्रेंड्स, अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो खुद से प्यार करिए, तभी आप दूसरों को भी प्यार दे पाएंगे और प्यार यानी लव अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी द पावर बुक का ब्रेकडाउन, जो कि रोंडा बर्न ने लिखा है। और रोंडा बर्न को भी हम सभी की तरफ से थैंक यू, क्योंकि ये बुक हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है अगर आप उसे डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंसी वे में और बिलीव के साथ फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको द पावर का कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड पॉजिटिविटी। मैं हूँ कशपदनी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, ग्रो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।